आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। कल हम आपके लिए लेकर आए थे एक सीरीज राजस्थान के प्रसिद्ध मेले पार्ट 1 कल हम लाए थे। आज हम उसी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कुछ मेले जो बचे हुए हैं उनको हम आज पढ़ेंगे। आज हम अश्विन माह के मेलों से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा अश्विन माह में मेला आता है दशहरा मेला, है ना। दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में। और राजस्थान का सबसे बड़ा जो दशहरा मेला लगता है कोटा में लगता है। कहाँ लगता है? कोटा में। तो दशहरा मेला कब लगता है? अश्विन शुक्ल दशमी, है ना। कहाँ लगता है? कोटा में, राजस्थान का प्रसिद्ध। और भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है मैसूर में। कहाँ लगता है? मैसूर, है ना। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, है ना। मैसूर कर्नाटक में है। यहाँ पे भारत का सबसे फेमस दशहरा मेला लगता है। राजस्थान का सबसे फेमस जो दशहरा का मेला है वो लगता है कोटा में। अगला हमारा है मेला मीरा महोत्सव। तो मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? मीरा महोत्सव मनाया जाता है आश्विन पूर्णिमा। जो आश्विन माह की जो पूर्णिमा होती है, आश्विन को आसोज के नाम से भी जाना जाता है। तो आश्विन पूर्णिमा जो होती है उस दिन चित्तौड़गढ़ में कौन सा महोत्सव होता है? बोलो, मीरा महोत्सव, है ना। मीरा महोत्सव होता है चित्तौड़गढ़ में आश्विन पूर्णिमा के दिन। अगला हमारा कार्तिक मास। तो कार्तिक मास में कौन कौन से मेले लगते हैं हम ये इसमें देखेंगे। तो कार्तिक मास का जो सबसे पहला जो मेला होता है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को लगता है अन्नकूट मेला। तो अन्नकूट मेला कहाँ लगता है? तो अन्नकूट मेला लगता है नाथद्वारा राजसमंद में। कब लगता है? तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को, ना। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा मतलब कार्तिक मास का 16वां दिन, है ना। शुक्ल आएगा तो 16वां दिन। किसी भी महीने की शुरुआत कृष्ण पक्ष से होती है, तो 16वां दिन जो होगा इसका कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा होगा। और इस दिन लगता है यहाँ पे कौन सा मेला? अन्नकूट मेला, है ना। अन्नकूट मेला नाथद्वारा। गरुड़ मेला। गरुड़ मेला कहाँ लगता है? तो गरुड़ मेला लगता है बंशी पहाड़पुर। बंशी पहाड़पुर जो भरतपुर में है, ये लाल पत्थरों के लिए भी प्रसिद्ध है ये स्थान। और यहाँ पे लगता है गरुड़ मेला। कौन सा मेला लगता है? गरुड़ मेला। कब लगता है? तो लगता है कार्तिक शुक्ल तृतीया को, है ना। मतलब जो कार्तिक महीना है उसके 18वें दिन लगता है। कौन से दिन लगता है? 18वें दिन, है ना। कार्तिक शुक्ल तृतीया, बंशी पहाड़पुर, ये याद रखना है ना। अगला हमारा मेला आता है रामेश्वरम का मेला। रामेश्वरम में जो कि त्रिवेणी संगम है वहाँ पे मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को कई सारे मेले आएंगे, इनको ध्यान से देखते रहना है आपको। कार्तिक पूर्णिमा को सवाई माधोपुर ज़िले के रामेश्वरम में जो त्रिवेणी संगम है, कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है? चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम है। यहाँ ऑप्शन में अगर काली सील आए, सवाई माधोपुर जिले की एक प्रसिद्ध नदी है काली सील, है ना। काली सिंध नहीं, सील। तो ये गलत मानना, है ना। अगर पूछा जाए रामेश्वरम में त्रिवेणी संगम किन नदियों का होता है, तो सही उत्तर क्या होगा इसका? हमेशा चंबल, बनास और सीप। कंफ्यूज करने के लिए हमें काली सील भी ऑप्शन में दिया जाता है। काली सील नदी सवाई माधोपुर जिले में बहती तो है, लेकिन रामेश्वर का जो त्रिवेणी संगम है उससे इसका कोई संबंध नहीं है ना। इसे कहा जाता है मीणाओं का प्रयागराज, है ना। मीणा समाज के जो लोग होते हैं उनका प्रयागराज भी कहते हैं इस मेले को, इस स्थल को। अगला हमारा मेला आता है कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर में कोलाय झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे लगता है? कोलाय झील के किनारे बीकानेर में। ये कब लगता है? तो ये भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, है ना। कपिल मुनि का मेला कोलाय झील के किनारे बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यहाँ दीपदान के दृश्य प्रसिद्ध है। इसे जंगल का कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल का कुंभ। और आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति है तो उसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, किस समाज के लोग इस मेले में भाग नहीं लेते, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो किस समाज के लोग इस मेले में भाग नहीं लेते? तो चारण समाज के लोग जो हैं कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, इसको ध्यान रखना है। चारण समाज के लोग कपिल मुनि के मेले में भाग नहीं लेते हैं। पुष्कर मेला।
अगला मेला है पुष्कर मेला, राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर मेला भी, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर अजमेर में। इसे कहा जाता है राजस्थान का कुंभ। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है तो इसका नाम हो गया उपनाम राजस्थान का कुंभ। राजस्थान का रंगीला मेला, मेरवाड़ा का कुंभ। और ये ऊँट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? ऊँटों की बिक्री के लिए मेला प्रसिद्ध है। अगला है विदेशी सैलानियों का मेला भी इसे कहा जाता है। ये राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें अनेक जो विदेशी पर्यटक हैं वो भाग लेते हैं, है ना। विदेशी सैलानियों के लिए ये मेला जाना जाता है। तो देश और विदेश में भी हमारा पुष्कर मेला फेमस है। तो पुष्कर मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। अगला हमारा मेला आता है साहबा मेला। साहबा मेला जैसा कि हमें नाम से पता चलता है ये सिख समाज का मेला है और ये भी लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। साहबा चूरू का एक कस्बा है, वहाँ पे लगता है, साहबा नामक स्थान पे साहबा मेला लगता है, चूरू जिले में साहबा में, है ना। गुरु नानक देव की जयंती होती है उस दिन कार्तिक पूर्णिमा को, तो उसी दिन लगता है। और सिखों का सबसे बड़ा मेला होता है। सिख धर्म जो है उनका राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला है वो साहबा मेला है जो चूरू में लगता है। अगला हमारा मेला आता है कपिल धारा का मेला। कपिल धारा मेला लगता है बारां में, और बारां में कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। ये मेला भी कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा। कौन सा मेला? कपिल धारा मेला। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, है ना। कहाँ लगता है? बारां जिले में। अगला हमारा मेला आता है नीला पानी मेला। देखो नीला पानी मेला, ये छोटे छोटे मेले भी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति चल रही है, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड ले लो, चाहे आरपीएससी ले लो, ऐसी जगह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक हर मेले की अलग अलग विशेषता पूछी गई है। अभी जो एलएसी का पेपर हुआ था 13 जून को, उसमें पूछा गया निम्न में से किसे बैलगाड़ी का मेले के नाम से जाना जाता है ना, बैलगाड़ियों का मेला। तो वो उसका आंसर था शीतला माता का मेला। तो हम मेला कब लगता है, कहाँ लगता है, इतना याद करते थे अब तक। लेकिन जिन मेलों की बड़ी विशेषताएं हैं, जिन मेलों की विशेष बातें हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। हर मेले की पूरी बात, चाहे वो विशेष नृत्य किया जाता हो, उसमें किसी विशेष नाम से जाना जाता हो, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। तो नीला पानी जो मेला है वो लगता है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी से, है ना। कार्तिक शुक्ल 14 से लेकर पूर्णिमा तक 2 दिन का ये मेला होता है। हाथोड़ जो डूंगरपुर जिले में है उस जगह ये मेला लगता है। अगला हमारा मेला आता है चंद्रभागा मेला। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और कहाँ लगता है? तो ये लगता है झालरापाटन झालावाड़ में। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। इसे कहते हैं हाड़ौती का सुरंगा मेला, है ना। सुरंगा मेला, सुरंगा मतलब अच्छे रंग का ना, जहाँ मन भावन मेला कह सकते हैं इसे। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, कमेंट में बताओ। पोष माह के मेले, अगला महीना आया हमारा त्योहारों का, पोष। कौन सा आया? पोष। तो पोष में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो नकोड़ा जी का मेला। नकोड़ा जी जो तीर्थ है वो जैन धर्म से संबंधित है। पोष कृष्ण दशमी के दिन यहाँ मेला लगता है। पोष कृष्ण दशमी को नकोड़ा जी का मेला लगता है। नकोड़ा जी का मेला मेवा नगर बाड़मेर में, है ना। इसे कहा जाता है राजस्थान का मेवा नगर, नकोड़ा को कहा जाता है। और ये जैन धर्म से संबंधित मेला है। कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित मेला है। अगला हमारा मेला आता है सुइया तीर्थ मेला। देखो सुइया तीर्थ का जो मेला है वो 4 वर्ष में एक बार भराता है। और कब भरता है? पौष महीने की जो अमावस्या होती है उस दिन भरता है। पौष महीने की अमावस्या के दिन ये मेला भरता है। सुइया तीर्थ चौहटन बाड़मेर में। कहाँ पे भरता है? चौहटन बाड़मेर में भरता है। 4 वर्ष में एक बार भरता है, ये याद रखना है। 4 वर्ष में एक बार भरता है सुइया तीर्थ का मेला। इसे अर्ध कुंभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध कुंभ भी कहा जाता है इस मेले को। अगला हमारा मेला आता है, मेलों का महीना आता है माघ महीना। तो माघ महीने में कौन कौन से मेले आते हैं ये हम देखेंगे। तो माघ महीने के जो मेले हैं वो है, सबसे पहला हमारा मेला आता है चौथ माथा का मेला। चौथ माथा, चौथ का बरवाड़ा, है ना। तो चौथ का बरवाड़ा में माघ कृष्ण चतुर्थी,
माघ कृष्ण चतुर्थी को मेला लगता है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और सबसे ज़्यादा भाग कौन लेते हैं इसमें? कंजर जाति के लोग सबसे ज़्यादा इसमें भाग लेते हैं। तो कंजर जाति सर्वाधिक भाग लेती है चौथ माता के मेले में। कब लगता है? तो लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। अगला हमारा मेला आता है ब्राह्मणी माता का मेला। ब्राह्मणी माता का मेला लगता है सोरसन 12 में। कहाँ लगता है? सोरसन 12 में ना। कब लगता है? तो माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है ब्राह्मणी माता का मेला। माघ शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, सोरसन 12, सोरसन 12 में ये मेला लगता है। ये हाडोती का सबसे बड़ा मेला है ना। सबसे बड़ा मेला तो है, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध मेला है हाडोती का वो कौन सा है? तो वो है केलवाड़ा सीताबाड़ी का मेला ना। हाडोती का कुंभ और क्या कहलाता है वो? आदिवासियों का, शहरियों जो आदिवासी जाति है 12 जिले में, उनका शहरियों का कुंभ भी कहलाता है। तो ब्राह्मणी माता की जो पीठ होती है उनकी पूजा होती है, पीठ की पूजा होती है ब्राह्मणी माता की। और क्या होता है? उनके दर्शन और श्रृंगार सभी पीठ के होते हैं ना। इनका मंदिर कहाँ है? सोरसन 12। सोरसन कस्बा क्यों प्रसिद्ध है? इसके प्रसिद्ध होने का एक और कारण है, यहाँ गोडावन देखे गए हैं, है ना। गोडावन संरक्षण केंद्र भी बना हुआ है सोरसन 12 में। अगला मेला आता है हमारा बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। साबला गांव डूंगरपुर में। कहाँ लगता है? साबला गांव डूंगरपुर में। संत माऊ जी, कौन से संत है? माऊ जी, है ना, संत माऊ जी। तो संत माऊ जी की स्मृति में लगता है। माही, सोम और जाखम, कौन कौन सी नदियों का संगम है यहाँ पे? माही, सोम और जाखम, 3 नदियों के संगम पर इस मेले का आयोजन होता है। इसे कहा जाता है दक्षिणी राजस्थान का कुंभ। क्या कहते हैं इसे? दक्षिणी राजस्थान का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और बागड़ का कुंभ, बांगड़ का कुंभ, है ना। आदिवासियों के सर्वाधिक संबंध इसी मेले में तय होते हैं। आदिवासी लोगों में जो शादी ब्याह होते हैं, संबंध होते हैं, तो इसी मेले में तय होते हैं। तो आदिवासी जो कन्याएं होती है अपना वर चुनती है इस मेले में, ऐसा भी कहा जाता है। फाल्गुन माह के मेले, देखो हिंदू कैलेंडर का अंतिम महीना होता है फाल्गुन, और इसके कुछ मेले आएंगे जो हमारे अंतिम मेले होंगे। तो सबसे पहला जो मेला आता है फाल्गुन माह में वो होता है शिवरात्रि मेला। शिवरात्रि मेला कब आता है? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, है ना, 13 के दिन होता है। ये कहाँ लगता है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? शिवाड़ सवाई माधोपुर में। अगला हमारा मेला आता है एकलिंग जी का मेला। ये भी लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, है ना। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी इस दिन होती है शिवरात्रि। क्या होता है? महाशिवरात्रि होती है। और कैलाशपुरी उदयपुर में, जैसा कि हमें पता है, एकलिंग जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। एकलिंग जी क्या थे? मेवाड़ के धनी कहा जाता है इनको, है ना। मेवाड़ के जो राजा होते थे, महाराणा, अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। इन्हीं एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में है और इनका मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, है ना। अगला हमारा मेला है हरनी महादेव मेला। तो देखो हरनी महादेव मेला कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में लगता है। कहाँ लगता है? भीलवाड़ा में लगता है हरनी महादेव मेला। हरनी महादेव कब लगता है? हरनी महादेव मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। कब लगता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, है ना। ये भी लगता है महाशिवरात्रि के दिन ही लगता है ना। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी महाशिवरात्रि के दिन ये मेला लगता है। अगला हमारा मेला आता है चननी चेरी मेला। चननी चेरी मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, देश नौक बीकानेर। तो चननी चेरी मेला, चननी चेरी मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल सप्तमी, देश नौक बीकानेर में। कहाँ लगता है? देश नौक बीकानेर में। मेले का नाम क्या? चननी चेरी मेला। कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। कहाँ लगता है? देश नौक बीकानेर में। अगला हमारा
अगला और अंतिम मेला जो हिंदू नववर्ष के अनुसार वर्ष का अंतिम मेला होता है वो होता है हमारा खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी से आप सभी परिचित हैं, 3 बाण के धारी। तो खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी से और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक, है ना, 2 दिन का ये मेला होता है। तो खाटू श्याम जी का मेला लगता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी से फाल्गुन शुक्ल द्वादशी तक, है ना, 11 से लेकर 12 तक 2 दिन का ये मेला होता है। 11 और 12 का खाटू सीकर में लगता है। कहाँ लगता है? सीकर में, है ना। खाटू जो सीकर में है वहाँ पे लगता है खाटू श्याम जी का मेला। ये हमारा अंतिम मेला था, है ना। मेलों की सीरीज पूरी हो गई। और हमारी इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और इसका पार्ट 1 देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर और इसका पार्ट 1 भी देख सकते हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिए। आपके सभी एग्ज़ाम्स में हर जो राजस्थान के आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कुछ न कुछ प्रश्न इसमें से देखने को मिलेंगे।